आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि चप्पलें बनाती है, यानी कि जो फैंसी जूते हमारी लेडीज़ पहनती हैं शादी ब्याह और अपने दूसरे फंक्शंस में, और बड़े ही ब्रांड्स के भी जूते सुनने में आता है कि यहाँ से ही तैयार होकर पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इकसाम के चप्पल लगे हुए हैं, जबकि माह रमज़ान है, ईद की आमद ही है, समझे चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद ईद है। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे कारोबार के जो हालात हैं वो ऐसे लग रहा है कि मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल स्लो है। तो आइए चल के यहाँ पे मौजूद जो हैं, जो कारखाने में चप्पल तैयार करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये चप्पल तैयार कैसे होते हैं। और ईद के दिन है, अमूमन ये सीज़न के दिन होते हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनका सीज़न कैसा चल रहा है, यानी कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल में क्या फ़र्क है, कारोबार में मज़ीद बेहतरी हुई है या कमी आई है। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट के हालात हैं वो कुछ ख़ास नहीं नज़र आ रहे। तो आइए चल के जानते हैं ये चप्पल तैयार कैसे होती है। इस टाइम पे मैं एक कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर एक खूबसूरत चप्पल तैयार किए जाते हैं, और ये भाई बैठ के कोई चप्पल के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये आप जो बना रहे हैं ये चप्पल में कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये अपर कहते हैं भाई, इसको हम कारीगर हैं। जो नीचे सोल बनता है ये देखो, इसे कहते हैं अपर। ठीक है। ये चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ। दूसरे कमरे में भाई ये जूता मुकम्मल हो जाएगा जाके। ठीक है, इसको हम मुकम्मल पीस सेट देता है हमें, केला केला करके, छोटे छोटे पीस करके, फिर अपर बनता है। ये भाई जो है यहाँ पर चप्पल का अपर तैयार कर रहे हैं, और जो दूसरी जानिब जो उन्होंने बताया कि इसका बॉटम तैयार होता है, वो जाके देखते हैं कहाँ पर और किस तरह तैयार किया जाता है। तो आइए चल के वहाँ पर। मैं इस समय मौजूद हूँ कारखाने के एक दूसरे पोर्शन में, जहाँ पर चप्पल का दूसरा जो है नीचे वाला हिस्सा जिसको बॉटम कहा जाता है वो तैयार हो रहा है। तो जानते हैं वो जो कारीगर बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप बॉटम तैयार कर रहे हैं? जी भाईजान, तो बॉटम तैयार करने में कौन कौन सा मटेरियल लगता है? ये फट्टा लगता है, शीट लगती है, सोल लगता है, और बाद में एंड पे जाके ये हम काम करते हैं। तो ये कितना देर लगता है एक चप्पल पीस तैयार करने में? एक पीस तैयार करने में तकरीबन 12 जोड़े तैयार करें तो फिर 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे 12 जोड़ी तैयार करने जी, में। तो ये जो आपने बताया है, ये इसमें मटेरियल, इसके अंदर फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसमें फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। फॉर्म फॉर्म इसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किस क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? और जो ये नीचे आपने शीट लगाई हुई है, इस शीट में भी क्वालिटीज में फ़र्क आता है? ये सबसे अच्छी चीज़ है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हल्की क्वालिटी भी आती है? हाँ जी, तो अगर हल्का मटेरियल इसमें इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर सस्ती हो जाएगी जूती, क्वालिटी नीचे लाएं तो चप्पल सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएगी। कम पैसों में अच्छा चप्पल तैयार नहीं किया जा सकता? हो सकता है। हो सकता है कम पैसों में अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जो यहाँ पे इस कारखाने के ऑनर हैं उनसे भी जानेंगे कि वो कब से इस शोबे से वाबस्ता है, और कौन कौन से ब्रांड के चप्पल तैयार किए जाते हैं, और कौन कौन सी क्वालिटी उनके पास मौजूद है। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस टाइम पे जो चप्पल है वो तकरीबन समझे तैयार हो चुका है, उसका नीचे वाला पोर्शन रहता है, तो बकाया वो खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चप्पल आप तैयार जो करते हैं इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि दीगर कारीगरों ने और बताया कि इसमें बॉटम तैयार होता है, अपर तैयार होता है, तो ये बताएं कि एक चप्पल अच्छा जो है वो तैयार करने की लागत कितनी आ जाती है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें केमिकल तैयार होते हैं। केमिकल अच्छे से अच्छा भी है और सस्ते से सस्ता भी है। हमारा जो केमिकल है ना, हमारा अच्छा वाला यूज होता है। और उसमें अगर सस्ता इस्तेमाल करें फिर क्या फ़र्क आता उसकी कंप्लेन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन उसके पाँव का तला जो था नीचे रह जाता है और चीज़ ऊपर की ऊपर रह जाती है। तो जो मियारी जूती है उसकी डेट अच्छी होती है। है? वो ज़्यादा देर चलती जी, है। तो मयारी जूती तैयार करने में लागत कितनी आ जाती है? लागत जितनी भी आप लगाना चाहें, मतलब कि जितना अच्छा आप तैयार करें, कम से कम 1000 रुपये एक जोड़ी में लागत आती है। अच्छी क्वालिटी। जी जी। जो बाजार में तैयार करके आप 1000 का बेचते हैं। हाँ जी, 1000 का बेचते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो क्वालिटीज इस्तेमाल की जाती हैं, हल्की जूते भी जैसे हैं, वो हल्का जूता कितने तक आखिरी प्राइस, यानी कम से कम कितने का होता है और महंगा कितने तक जाता है?
सस्ती जूती जो सी ना हल्की जूती कम से कम 250 से लेकर 300 रुपए तक की है, और महंगी जो सी जो तकरीबन 1000 रुपए से लेकर 1200-1500 रुपए तक की डिमांड में जाती है, तैयार होती है। और जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स ये चप्पलें बनवाते हैं, जैसे ये स्टाइलो है और ये बड़े बड़े नाम है, वो भी सेम यही मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? वो भी यही करते हैं जी, एक नंबर यूज करते हैं ना। हमारे आप केमिकल जो सा यूज होता है वो एक नंबर होता है, वो 2 नंबर नहीं होता। 2 नंबर जो सा वो आरजी होता है, 4 दिन महीना चलती है, 2 महीने के बाद में जूती फारग हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम साल 1.5 साल निकाल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आज हम जूतों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आए हुए थे, जहां पर एक कम से कम 200 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये के जूते तैयार किए जाते हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते यहाँ पर एक छोटी सी आम सी मार्केट में तैयार होके जाते हैं। बज़ाहिर तो यहाँ पे जो कारखाने हैं वो देखने में अमूमन छोटे मालूम होते हैं, जो चंद 5 अफराद पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात आपको बताएं कि इस एक छोटी सी इंडस्ट्री से बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं कि एक चप्पल तैयार करने में फॉर्म और रैगजीन और जो एक लो क्वालिटी की आप समझिए कि लकड़ी नुमा चीज़ जिसको बुरादा कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, मोती लगते हैं। यानी कि एक चप्पल तैयार करने में सिर्फ जूतों के अलावा और लातादाद जो है वो इंडस्ट्रीज़ शामिल होती हैं, जिससे कई लोगों का रोज़गार चलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।